बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, क्योंकि इस पिच के हिसाब से अगर शुरू में 5-6 विकेट्स गिर जाए तो फिर इतना बड़ा टोटल नहीं हो रहा था, लेकिन उसने विकेट्स इन हैंड रखी। उसके बाद उसके ऊपर ड्यू था जो कि उसने रन्स किए, जिसकी वजह से जाके 185 रन जो है वो टोटल हुए। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि सिर्फ 3 आउट हुए हैं, 10 में 70 रन थे। वहां से रिजवान को 11वें ओवर से स्टार्ट कर देना चाहिए था, थोड़ा सा और तेज खेलना, लेकिन पता नहीं उसके माइंड में क्या था कि मैं अगर आउट हो गया तो ये ऐसी विकेट है एकदम से विकेट गिरने ना लग जाए। लेकिन 185 जो रन किए उसमें डेरिल मिचेल ने 40 कुछ रन दिए। चले मैं मानता हूँ वो ओवरसीज है, उनको आइडिया नहीं अब इन कंडीशंस में बॉल करने का। 47 लेकिन हमारा हारिस रऊफ टॉप का फास्ट बॉलर हमारे पाकिस्तान, 46 वो हर मैच में तकरीबन मार खा रहा है, हर मैच में मार खा रहा है। हैरत है मुझे, आप आखिरी ओवर कर रहे हो, पता नहीं कोई 18-19 रन दे दिए उसने आखिरी ओवर में। सामने बैटिंग कौन कर रहा है? रिजवान कामरान होना। भाई आपका इतना पेस है, आप क्यों नहीं ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स पे जाते? वही बात जो आपने मेरे ख्याल से 3-4 शोज पहले कही थी, मतलब अगर देखें, अगर आप आखिरी ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं और आप बेशक गुड लेंथ पे बॉल करें, भाई गुड लेंथ पे जब आप आखिरी ओवर में करेंगे, बैट्समैन का जो बैट है ना वो ये जा रहा होता है, और आप अगर इस लेंथ पे बॉल करेंगे तो गेंद 100% ग्राउंड से बाहर जाएगी और आपको गई। तो भाई आप यॉर्कर्स क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि चले दूसरे तो मार खाते हैं, वो तो समझ आती है उनको, अभी समझ नहीं है शायद उनको समझ नहीं है कि कौन सी लेंथ हिट करनी चाहिए। यार आप तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, आप लोग जब पाकिस्तान टीम से खेलते हैं सारी दुनिया कहती है कि जी ये टॉप की फास्ट बॉलिंग लाइनअप है पाकिस्तान की, तो हम इतनी आसानी से आके अपनी लीग में, जब अपनी लीग में अपने मेन बॉलर जब इस तरह मार खा रहे होंगे ना, तो फिर आप अपनी रेपुटेशन देखो आपकी है क्या। Exactly. आप अपनी लीगों में इतनी तरीके से मार खा रहे हैं। चले मेरे ख्याल से एक नंबर गेम एक कर लेते हैं। बाद में जरा पिक करें द बोर्ड दैट यू हैव। ओके, यस, यासिर खान। ओके, लेट्स अगर यासिर खान के आप हमें स्टार्ट्स दें और हम देख सकें कि देयर यू गो, यासिर का बहुत अच्छा स्टार्ट रहा, उन्होंने जो है देयर यू गो और 87 बनाए, इनिंग्स खेल के एक्चुअली सबको हैरान किया विद दैट स्ट्राइक रेट। लेकिन फिर उसके बाद उसके बाद हुआ ये कि आज उन्होंने 17 बॉलों पे 24 बना लिए थे। उस एक ओवर में हारिस रऊफ के उस एक ओवर में उन्होंने एक चौका और एक छक्का ले लिया था, बट उसके बाद क्या हुआ, ही वेंट अगेन। सो फवाद भाई, जैसे कि तनवीर भाई ने भी इस चीज का एतराफ किया कि रिजवान ने 10 या 14 ओवर तक स्ट्रगल किया, हम उस पर बाद में बात करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। अगर नया बॉल नहीं खेल पा रहे तो भाई आ जाए 14 ओवर में, अपना पोजीशन है, लेकिन कोई भी नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉब्लम जो यासिर है या फिर इवन नईम भी देख लें आप, एक अच्छी कैपिटलाइजेशन करके और उसके बाद यू आर थ्रोइंग द विकेट। सो ये क्या चीज इंप्लीकेट करती है? क्या हमारा डोमेस्टिक प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे मैच्योर नहीं है? जब आप एक छक्का चौका ले चुके हैं तो आप उस ओवर से और क्या हस करना चाह रहे हैं भाई? देखिए, बात ये नहीं है छक्का या चौका ले चुके हैं, बात ये है कि अगर बॉल आपकी उस किस्म की आ रही है जिसे आपने बाउंड्री से बाहर भेजना है तो आपने T20 में भेजना है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव्स तो ये है कि जी यासिर अभी करियर अपना स्टार्ट किया है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, अच्छी हार्ड हिटिंग भी करते हैं, बट वो एक साइड ऑफ द विकेट कर रहे हैं। मसला जो आ रहा है वो सबके साथ जो आ रहा है वही यासिर के साथ भी है कि पहली इनिंग हुई, लोगों ने देख लिया, पकड़ लिया कि इसी जगह पे कि आउट हो जाएंगे, मारा, फिर वहीं खड़ी कर दी। जब तक आप चारों तरफ खेलने वाले खिलाड़ी नहीं बनेंगे ना, आप PSL में, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आप बेहतर कर जाएंगे, लेकिन अब इवन PSL में भी ये कि उन्होंने देख लिया तो उन्हें वहीं आउट कर लिया। मसला वही आ रहा है कि हम एक ही जगह पे मारने वाले खिलाड़ी, जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं, हम अपने नईम की बात की, उनका भी यही इशू है। साथ साथ ये है कि ये क्रिकेट ही नहीं खेलते, ना ये लोग क्लब क्रिकेट खेलते हैं, ना ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, तो इनिंग्स भी बिल्ड करनी नहीं आती। ये सारी चीजें जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं तब आती है। लेकिन नईम के ऊपर बात करना तो फजूल टाइम जाया करने अगेन, तो फिर लाहौर क्यों अपना भी क्यों टाइम जाया कर रहा है? अच्छा, एक और चीज समझ में लाहौर को एक मैच में आसिफ को ओपन लाए, नईम को निकाल दिया, आज फिर नईम को लिया, फिर आसिफ को नीचे डाल दिया। मैं ये देखिए, लाहौर वाले टाइम थोड़ी जाया कर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं कि ये आया है नया लड़का, ये अकेडमी से आया है, कोई डोमेस्टिक नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट इसको खिला दो, हमने इसको अकेडमी में बनाया है, टाइम लगाया, इसको लाहौर कलंदर की टीम से खिलाओ, वहाँ 3-50 2-50 गलती से कर गया और गलती से इसको पाकिस्तान खिला देना है। यही तो मसला है। आपकी फ्रेंचाइजी तो क्रिकेट आपकी फ्रेंचाइज कर क्या रही है? आपकी फ्रेंचाइज अपने पाकिस्तान के लड़कों की क्रिकेट बर्बाद कर रही है। आपकी फ्रेंचाइज जो पाकिस्तान टीम से लड़के ओपन करते हैं उनको 5वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं। आपकी फ्रेंचाइज क्या कर रही है? जो लड़के पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, ये क्रिकेटर PCB के लिए खेल रहा है, क्या मतलब? ये फ्रेंचाइज इतनी इन्फ्लुएंशियल क्यों है? कोई भी फ्रेंचाइज, ये तो आप क्रिकेट बोर्ड से पूछे ना, क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है हमारा, क्रिकेट बोर्ड से पूछे ना। हम क्या कह रहे हैं कि जी हमारी क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, हम दुनिया से नीचे जा रहे हैं, हमारी क्रिकेट इंप्रूव क्यों नहीं हो रही? अच्छा, हम बातें क्या करते हैं, ठीक है, नीचे लेवल पे सियासत, नीचे लेवल पे सियासत, हम यही बातें करते हैं ना। हमारी क्रिकेट नीचे लेवल से बर्बाद हो रही है। PSL आपका पूरी दुनिया में जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, सियासत हो रही है PSL में, नहीं देख रही पूरी दुनिया। हम क्या कह रहे हैं कब से, भाई आपका जो लड़का है जिस नंबर पे खेलता है वो PSL में खेल ही नहीं रहा। आपके लड़के, अब तैयब ताहिर है, क्यों नहीं पूरे मौके मिल रहे उसको? तैयब ताहिर को क्यों नहीं पूरे मौके मिलते? आमिर जमाल मार खा रहा है, नहीं कर रहा, जो भी है, उसको क्यों नहीं पूरे मौके मिल रहे? वो आपकी टीम के लड़कों के अंदर है यार। ये लोग सारे देखें, जो सेंटर, मैं एक और चीज बता रहा हूं, आज जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लड़का है उसमें से एक लड़का भी PSL की टीम में मैच नहीं बैठना चाहिए। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये आपके टॉप के लड़के हैं,
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है। तो आपके जो टॉप के लड़के बाहर कैसे बैठे हैं? सऊद शकील ओपन कर रहा है, दूसरे लड़के जो ओपनर है वो नीचे खेल रहे हैं। तो भाई मतलब यानी आप अपनी क्रिकेट को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही, ये जानबूझ के कर रहे हैं सब कुछ। तनवीर भाई नंबर गेम पे जाना है, प्लीज कैन यू पिक हु इज द प्लेयर? ओके, मोहम्मद रिजवान इज द प्लेयर। रिजवान पे थोड़ी सी बात हमने पहले भी कर ली है, रिजवान पे दोबारा कर लेते हैं ना। द थिंग इज कि रिजवान का ये पीएसएल बहुत जबरदस्त स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट ही स्टार्टेड विद अ सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद नाउ यू कैन सी थोड़ा सा ग्रेजुअल नीचे आया, देन अगेन ही पिक्ड हिमसेल्फ अप और 32-36 के बाद आज 76 बनाया रिजवान ने। नाउ द क्वेश्चन इज, और तनवीर भाई ये आपसे, अगर मोहम्मद रिजवान शुरू में फंस के खेल रहे हैं, अगर ऐसा है तो व्हाई नॉट के यासिर और उस्मान को ओपन कराएं और खुद पीछे के नंबर पर तीसरे चौथे पे आ जाए, सो दैट बॉल जब पुराना हो जाए। क्योंकि मैं ये तो शायद नहीं एक्सेप्ट कर सकता, या फिर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं रना बॉल खेलूं T20 में, भाई तू मार। ऐसा नहीं हो सकता फवाद का जो बॉल जहां है आपको वहीं खेलना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक एंड से ब्लॉक 1-1-1, दिस 186 कैन गो, कुड हैव गॉन टू 200 इजीली। देखिए जैसी वो बैटिंग कर रहा है ना, ऐसा हर दफा भी नहीं होना चाहिए। यस, ये आज की बैटिंग की मैं उसकी क्यों बात कर रहा हूं कि शायद विकेट मुश्किल थी, पिछले 2 मैचेस में सर्किल में बैटिंग नहीं हो रही थी, विकेट्स इन हैंड नहीं होते थे, इस वजह से बड़ा टोटल नहीं हो रहा था। और अगर आज मुल्तान की टीम मैच जीती है तो फिर कोई ये बात नहीं करेगा कि रिजवान बहुत स्लो खेला। लेकिन मैंने उसके बावजूद भी बोला कि 10 ओवर में 70 रन थे, 11वें ओवर से रिजवान को थोड़ा खुला डुला जो है वो खेलना चाहिए था। दूसरी चीज ये भी हमें माइंड में रखना है कि अगर बाबर आजम है या रिजवान है, ये दोनों बहुत अरसा पाकिस्तान टीम से T20 में ओपन कर चुके हैं। स्टिल अभी जब तक भी खेले हैं उस टाइम भी इन्होंने ओपन ही की है। तो अगर हम ये कहते हैं कि जी इनको फ्रेंचाइज से एज अ ओपनर हटा दें, तो वो जो चांसेस हैं वो मुझे बहुत कम नजर आते हैं। ठीक है। सऊद शकील की मैं क्यों बात करता हूं? क्योंकि सऊद शकील ने ऊपर लेवल पे भी ओपन नहीं की हुई, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि यार इसको ओपन करवाने की जरूरत है, ये पाकिस्तान टीम से नहीं खेल सकता। ठीक है ना? ठीक है। रिजवान और बाबर अगर कहीं फ्यूचर में दोबारा अगर T20 में इनको लिया गया तो ज्यादातर मुझे यही लगता है कि या ये ओपनर आएंगे या ये तीसरे नंबर पे आके खेलेंगे, स्पेशली बाबर की अगर बात करता हूं। लेकिन रिजवान इस वजह से नीचे नहीं आ रहे, वो अगर T20 में ओपन ऊपर भी आए तो ओपन ही आएंगे। अभी आपके सामने विराट कोहली की मिसाल है, इंडिया से नहीं खेल रहे वो, लेकिन फ्रेंचाइज में ओपन कर रहे हैं। होता यह है कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजेज ये कहती है कि जो आपका मेन प्लेयर है, टॉप का प्लेयर है, जो जिसकी परफॉर्मेंसेज है ठीक ठाक T20 में, वो हम कोशिश करें जितने ज्यादा ऊपर जा सके, जितनी ज्यादा बॉल खेल सके। लेकिन मैं अभी भी एक चीज बोलता हूं कि मुझे मतलब रिजवान का वो गेम नजर नहीं आता जिस तरह कुछ अर्सा पहले खेला करता था। पता नहीं वो क्यों इतनी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी लेके खेल रहा है, जिसकी वजह से बहुत स्लो हो गया है। लेकिन जिस तरह वो 6 ओवर में खेला करता था उस तरह से वैसा नहीं खेल रहा। बिल्कुल ठीक है, चले रीजंस क्या है इस पे तो हम आने वाले शोज में बात करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो पहले मैच का अपडेट कर दें आपको। 37 गेंदों पे 67 रन दरकार है और हसनैन इज बॉलिंग। हसनैन ने कदरे बेहतर बॉल की है आज और डेरिल मिचेल शाहीन को ऊपर नहीं आए, व्हिच इज अ गुड थिंग फ्रॉम हिम। और सिकंदर रजा को उन्होंने लेट्स थ्रो द मसाला ऑफ द डे टुडे। और आज का मसाला जो है ना, वो मैच का मसाला मैच से रिलेटेड नहीं है, ये मैच रिलेटेड नहीं, दुनिया में क्रिकेट से रिलेटेड जरूर है। बल्कि इस सेगमेंट का नाम जो है ना वो आज होना चाहिए था मोए मोए ऑफ द डे ना। आपको पता है कि पिछले दिनों से भारत और पाकिस्तान में जो कशीदगी चल रही है, अब उस वाले से वही है कि भारतीय कुछ पहुंचे, और अगर आप तस्वीरें दिखाएं हमें तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कुछ भारतीय थे, ये पहुंचे पाकिस्तान के लंदन हाई कमीशन और वो उसके बाद ये ताव दे रहे हैं मूंछों को और वहां पे खूब बदतमीजी कर रहे हैं और खूब भरमबाजी। देखें आप क्या जबरदस्त ताव वाव दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। छोटी मूंछों में बड़े-बड़े ताव दे रहे हैं। उसके बाद हुआ ये कि भाई जो है वो लंबी शॉट लगाने के चक्कर में हो गए कैच आउट, और कैच आउट हो गए वो बरतानवी पुलिस के हाथों। फिर बरतानवी पुलिस ने इन्हों फड़िया, फाड़ के फिर रोंदे हुए गए, फिर वो साइड में ले गए और उसके बाद ये सिर्फ बेचारे यही कहते रहे बटवाए। तो इसके साथ ही ये था आज का मसाला ऑफ द डे, मैच ऑफ द डे, मैच मसाला ऑफ द डे कह लें, मोए कह लें। सर अब आप ये मूंछों को ताव जो है वहां पे आप लंदन की जेल में दीजिएगा। पिछले कुछ दिन अच्छा, अब इसके साथ ही सौरव गंगुली साहब का भी बयान आ गया है और गंगुली साहब ने कहा है कि बिल्कुल तोड़ देने चाहिए पाकिस्तान से क्रिकेट के तमाम नाते। हर साल ऐसा हो जाता है, तो ये हर साल ऐसा हो जाता है तो आपकी फोर्स अगर हर साल ऐसा होने दे रही है तो फिर जाके उनसे सवाल करें ना, हमसे क्यों कह रहे हैं। सौरव गंगुली जो है ना, मैं उनको बिल्कुल उस तरीके से उनकी चढ़ाई नहीं कर सकता। आपकी तो मुलाकात भी हुई। उसकी वजह यह है कि जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत उन्होंने मेरी इंग्लैंड में की थी, मैं पाकिस्तान प्लेयर नहीं था, उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं बड़ा रिस्पेक्ट रख के उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ कि सौरव गंगुली ने उन्होंने ये बात की कि जी क्रिकेट जो है बिल्कुल ख़त्म अब कर देनी चाहिए। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज़ों का? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप ला के दें, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, आप दिखाएं। ठीक है, देखिए मसला ये है कि जो चीज़ें मीडिया में दिखाई जाती हैं ना, स्पेशली इनके मीडिया में अगेंस्ट पाकिस्तान, वो बिल्कुल सही नहीं होती हैं। तो अगर आप वो चीज़ें देख के आप ये कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कर दिया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुन तो लेंगे, जाहिर सी बात है ये चीज़ें सोशल मीडिया में जाएंगी, आप सुन तो लेंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप प्रूफ दें। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आप एज अ क्रिकेटर आप क्यों इस किस्म की बात करते हैं कि जी क्रिकेट खत्म। दूसरी बात ये कि आप हमारे साथ खेल कितनी रहे क्रिकेट, सिर्फ आईसीसी इवेंट। मैं फर्ज करें कि आईसीसी अभी एशिया कप होगा, कर दे, फिर उसमें मना कर दे और दे 2 पॉइंट।
मैं यही कहता हूँ, दे दें 2 पॉइंट, अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो ना खेलें। आप ऐसा करें ना, अगर आप बहुत ज़्यादा वतन बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप बात करते हैं, ना खेलें। मसला हमारा ये है कि हम बैठे हुए मैं और सादिया बात कर रहे थे कि हर सवाल का जवाब हर किसी को देना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल हुआ था उसका कह सकते थे कि जी ये तो क्रिकेट बोर्ड से बात कर। इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं और उसमें भी जो भारतीय शहरी हैं वो ब्रॉडकास्टर्स जो उस क्रू का जो हिस्सा है, उस हमले का हिस्सा है, उसमें से भी उनको वापस भेजे जाने की इत्तलात और ये फैसला किया गया कि वो नहीं रहेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि उनको भी PSL के मैचेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो चले भी जाते हैं। इस फैसले को फिर आप कैसे देखते हैं जब इस वक्त मौजूदा हालात में PSL भी चल रही है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और जो हालात इस वक्त हैं वो आपके सामने? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं उसमें जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन है कि आपने जो भी भारत की तरफ से मामला हुआ सिंतास माहिदे वाला, उसके बाद पाकिस्तान ने, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन है, तो उसमें जाहिर है फिर वो अप्लाई सबके ऊपर ही होता है। ठीक है, जो भी, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो भी है, कि फिर वो उसको रिएक्शन कहें या जो भी कहें, कि वो अप्लाई फिर सबके ऊपर होता है, व्हाटएवर के वो ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो भी हैं। और उसको एज पाकिस्तानी और एज जर्नलिस्ट जो भी, हमें उसको बैक करना पड़ेगा। जो भी डिसीजन है उसको हमें बैक करना पड़ेगा और बैक करना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है कि भारत की, क्योंकि देखिए हम अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिबेट इसको क्रिकेट से हटके भी अगर देखें कि यूजुअली हमने देखा है पाकिस्तान की तरफ से कभी भी पहल नहीं होती किसी भी मामले में। जब भी चाहे वो कोई भी मामला हो, पहल जो होती है वो हमेशा भारत की तरफ से होती है। क्रिकेट की सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि क्रिकेट, वरना क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है और यही कहा जाता है कि क्रिकेट करीब लाती है, क्रिकेट जोड़ती है। लेकिन क्रिकेट में जब जब बिगाड़ पैदा हुआ है कि जब पाकिस्तान और भारत के मामला आते हैं, तो ये पाकिस्तान ने तो हमेशा से इस मामले में बड़ी फराखदिली दिखाई है। पाकिस्तान ने, भारत की तरफ से ही इश्यू होते हैं। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई डिसीजन लेती है तो ठीक है, फिर उसको हमें बियर करना पड़ेगा उसको। अच्छा, ये दूसरा मौका है इस 10वें सीजन में PSL के। वैसे तो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की एक अपनी तारीख है और वो लोगों के सामने है। ये PSL में दूसरा मौका है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक बार दुबई में मैचेस हो रहे थे और उस भी ये हालात बने थे। आज 2025 में एक मतलब से फिर वो फरवरी का महीना था, ये अप्रैल का महीना है। तो ये साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? ये जो जब आपने टेलीविजन राइट्स की या टेलीविजन की ब्रॉडकास्ट की आप बात करते हैं, तो नहीं, इसको आगे अगर ये दूसरी मरतबा ये चीज हो रही है, इसको एड्रेस करना। देखें, प्रॉब्लम ये है कि इस मरतबा जो ये सूरत हाल पैदा हुई है बड़ी एब्रप्टली है। ये मतलब एक आपको उम्मीद नहीं थी या एक मतलब ऐसा कोई गुमान नहीं था या उससे पहले ऐसी कोई चीजें सामने नहीं आ रही थी। अचानक से सारी जो भी सूरत हाल पैदा हुई, जो भी चंद रोज पहले टेंशन हुई, उसके बाद ये सूरत हाल सामने आई है। लेकिन चूंकि अब 2 मरतबा ये बात सामने आ चुकी है, दो मरतबा हो चुका है, 2 मरतबा हो चुकी है, तो आगे जाहिर सी बात है कि आपको आने वाले जो इवेंट्स हैं, जब कोई इवेंट होता है तो आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, या तो आपको उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनसे ये बात करनी पड़ेगी। जो भी मतलब या ब्रॉडकास्टर, इस हवाले से आपको अपनी प्लानिंग में अपने जो अगले जो भी आप इसका तय करते हैं मामला, उसमें इस चीज को भी आपको तरजीह देनी पड़ेगी कि ताकि कोई भी एब्रप्टली अगर कोई चीज होती है तो आपको प्रॉब्लम ना हो या कोई मसाइल क्रिएट ना हो जिसकी वजह से आपके रोजमर्रा के काम उसमें रुकावट पैदा ना करे। देखिए, इसमें एक तजवीज़ या एक कुछ वक्त पहले PCB के उस वक्त के चेयरमैन ने नजम सेठी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना टेलीविजन चैनल भी उसको शुरू करने के लिए काम इन्होंने कर दिया। तो अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल बनती है या PCB अपना एक चैनल शुरू कर देता है तो उससे फर्क पड़ सकता है आपके ख्याल में? बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। अगर आपका अपना चैनल होगा, जाहिर है फिर तमाम चीजें आप किसी के मोहताज नहीं होंगे ना, फिर आपके पास सारे मामला आपके अपने हाथ में होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या PCB, ये बात तो बहुत पहले हुई थी, काफी पहले हुई थी। हम 5 स्टार होटल की बातें भी कई साल से सुनते हुए आ रहे हैं और भी ऐसे बहुत सारे मामला हैं जो हम कई साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो भी अभी तक किताबों में या जो सिर्फ जबानी कलामी हद तक है। अब उन्होंने वैसे एक जगह खरीदी है साथ में नेशनल क्रिकेट अकेडमी के, वो एक होटल बनाया जाएगा, 5 स्टार होटल है, उससे खिलाड़ियों को आने जाने में सहूलत होगी। उसके साथ अब उसमें कितना वक्त लगता है, बात यह नहीं कि टाइम कितना लगता है, ऑपरेशनल कब तक होती है चीजें, कब उसका मामला बाकायदा शुरू होते हैं, बाकायदा आगाज होता है। और फिर ये भी उन्होंने देखना है कि उसको चलाना किन बुनियादों पर है। क्या उसको आपने प्राइवेट करना है या फिर सिर्फ और सिर्फ टीमों के तक महदूद रखना है? इतना बड़ा आप बनाएंगे, उसका बजट भी एग्जैक्टली जाहिर है। आप जब उसको, आप सिर्फ ये तो नहीं कर सकते कि आपने पूरा साल होटल बंद रहे और उसके बाद जब टीमें आए वहां पे उनको ठहराया, उसके बाद बंद हो गया। और फिर ये भी है कि जब आप ऑब्वियसली जब टीमें आएंगी, टीमें वहां पे स्टे करेंगी, उन दिनों फिर वो जो दीगर आपके जो बुकिंग उनका क्या करेंगे, ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसी तरह ये चैनल वाला मामला है, अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है कि फिर आप किसी ब्रॉडकास्टर किसी और के या आपको किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, फिर सारे मामला आपके मतलब इस तरीके से अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना टीवी लॉन्च करता है, अपना टीवी शुरू कर देता है, तो उसको ये ब्रॉड, अब फिर जाहिर बात उसके लिए सारी वो चीजें पूरी करेगा, वो इक्विपमेंट आएगा, वो लोगों की खिदमत हासिल करेगा, जो प्रोफेशनल उनके साथ चलेगा और अपनी चीजें खुद चला लेगा। PSL की सतह पर ये दूसरे भी जो चीजें हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान इस वाली मुश्किल से जो मुमकिन तौर पर हो सकती है या मुतवक्किल तौर पर हो सकती है, उससे निकल सकता है? एग्जैक्टली। अगर जाहिर सी बात है कि फिर आपने जिस तरह हाफिज बात की ना कि आप उसके हवाले से सारी चीजें खुद करेंगे, कि ब्रॉडकास्टर्स भी या जो भी अमला भी, इक्विपमेंट्स भी, सारी चीजें आप खुद से वो चीजें अरेंज करेंगे, तो फिर आपके मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती ना फिर आपको कि आप किसी दूसरे ब्रॉडकास्टर की तरफ देखें या दीगर आप इदारों की तरफ जाएं, तो आपके हाथ में सारी चीजें होंगी। तो मेरा ख्याल है कि इससे ये जो एक मुमकिन सूरत हाल सामने आ रही है,
इससे बचा जा सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग की व्यूअरशिप के हवाले से भी, या भारत में पाकिस्तान सुपर लीग को दिखाया जाना है या नहीं दिखाया जाना है, इसी जो गुज़िश्ता गुज़रे चंद घंटों के जो वाक़यात हैं उसके बाद इंडिया में नहीं दिखाया जाएगा PSL को, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है फिर? देखिए, इंडिया में अगर नहीं भी दिखाया जाता, इस चीज को हमें वो नहीं करना चाहिए इतना। ठीक है, एक है तो कि इंडिया में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखा जाता है, पाकिस्तान का ब्रांड है, PSL है, बेशक उनका ब्रांड बहुत बड़ा है IPL से, इसमें कोई मतलब दूसरी राय नहीं है, लेकिन PSL की अपनी एक अहमियत है। और ये भी एक भारत का, देखिए यहीं से एक भारत का एक पिक्चर जो क्लियर होती है, चीजें सामने आती है कि आप पॉलिटिकल टेंशन होती है क्रॉस बॉर्डर या जो भी, या पॉलिटिकल उसमें टेंशन होती है, आप क्रिकेट को बीच में ले आते हैं। मतलब यहीं से पता चलता है ना कि एक कौन क्रिकेट की उसमें सिंसियर है और कौन प्योरली क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेल को खेल समझता है और कौन खेल के साथ खिलवाड़ करता है। ये मतलब एक और एग्जांपल है। और एक जैसे पता चला कि 11वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुल्तान की मैनेजमेंट क्या फैसले कर रही है। कल 3 ओवरसीज से खेले और शाही होप पता नहीं किसका पसंदीदा, मुझे लगता है अली तरीन का पसंदीदा है। एक मैच बिठा के दोबारा उसको लिया, 3-3 विकेट कीपर खेल रहा है और रिजवान विकेट कीपिंग नहीं कर रहा। क्या कोई चोट वोट लगी हुई है रिजवान को? शाहीन का जो फैसला था टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, अमूमन वो करता नहीं है, बैटिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है क्योंकि बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पिच पे घास थी, शुरू में लगा कि फैसला फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन जो पार्टनरशिप लगी ना, स्पेशली कामरान गुलाम जिस वे में खेला, टॉप क्लास, ना वनडे में ना T20 में नहीं है। 31 बॉल में उसने 50 करें, टू गुड खेला जी। और सबसे बड़ी बात कि रिजवान शुरू में आराम से खेला, रना बॉल 42 बॉल में 50, उसके बाद उसने 76 नॉट आउट करे 48 बॉल में, 6 चौके 2 छक्के। लेकिन थोड़े से रन ज़्यादा बन सकते थे, लेकिन जो प्रेशर पड़ा हुआ था कराची वर्सेस कोयटा के मैच में कि 140-45 रन जीतने वाले, वही बात रिजवान ने भी बोली कि 160 रन बनेंगे तो मैच जीत जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि पिच क्या है। बॉलिंग में आ जाते हैं जी, सिवाय शाहीन आफरीदी और टॉम करन के कोई भी बॉलर इतने अच्छे बॉल नहीं कर सका। फेटा लगा क्योंकि 3 ही आउट हुए थे। करन ने 1 आउट करा, शाहीन ने आउट नहीं करा, लेकिन 4 ओवर में 25 रन दिए शाहीन ने, 4 ओवर में 24 रन दिए टॉम करन ने। बाकी हारिस का फेटा लगा, 46 रन दिए। आसिफ आफरीदी ने 2 ओवर में 22 दिए। मिचेल ने 1 आउट करा 4 ओवर में 47 रन देके। तो जब 185 का टारगेट था, 186 का टारगेट था, तो सब ने बोला कि भाई अब मैच मुल्तान के हाथ में, दोबारा वाइड ओपन हो जाएगा PSL, और ऐसा हो ना सका। 1 ओवर पहले जी लाहौर कलंदर्स के शहजादों ने ऐसा फेटा लगाया। फौजी भाई जल्दी आउट हो गए थे जी। फौजी जब भी बोलूँ समझ जाए, फ़कर 28 करके अपना अब्दुल्ला शफीक ने 34 करे थे, अच्छा खेल रहा था, एक पुल पे बड़ा अच्छा छक्का मारा था। फिर आप देखें बिलिंग जल्दी आउट हुआ, नईम बच्चा जो है उसको दोबारा खिलाया, आसिफ अली को शुक्र है ओपन नहीं कराई, नईम एक छक्का मार के आउट हुआ। मिचेल ने और सिकंदर रजा ने, दोनों ओवरसीज़ प्लेयर, करंट प्लेयर, मिचेल न्यूजीलैंड से खेल रहा है, सिकंदर सियालकोट में पैदा हुआ है लेकिन खेला जिम्बाब्वे से, बहुत बढ़िया फॉर्म में। दोनों ने मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया। 64 करे मिचेल ने जी, 38 बॉलों में 4 चौके 4 छक्के। सिकंदर नॉट आउट रहा, 40 करे 21 बॉलों में 2 चौके 4 छक्के, और बआसानी मैच जीता। 4 ओवरसीज़ खिलाए लाहौर कलंदर ने, 3 ओवरसीज़ खिलाए मुल्तान सुल्तान ने। मेरा ख्याल है कि विली को भी नहीं खिलाया और दूसरे जॉर्डन वगैरह उन्हें नहीं खिलाया। आकिब जावेद साहब फिर दोबारा एक्सपेंसिव रहे, पेटर खाया, जोश लिटल एक्सपेंसिव, ब्रेसवेल एक्सपेंसिव। सिर्फ हसनैन ने 4 ओवर में 30 रन देके 1 आउट करा, और उबैद शाह एमर्जिंग 4 ओवर में 34 रन देके 2 आउट करे। 115 की पार्टनरशिप हुई जी इस मैच में, कामरान गुलाम और रिजवान की, मुल्तान सुल्तान के लिए। और जो 89 रन की पार्टनरशिप हुई ना लाहौर कलंदर के लिए, मिचेल और सिकंदर रजा के दरमियान, उन्होंने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। पब्लिक बहुत आई थी, अच्छा साइन है। पहले मैच के बाद जो कराची और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं PSL के बारे में, जहां पर दोस्तों अगर हम बात करें PSL में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, या पाकिस्तान के डोमेस्टिक खिलाड़ी हों या फिर पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल टीमों में खेलते हैं, या फिर दोस्तों कोई भी तरीके के जो प्लेयर पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, उसको देखकर साफ साफ नजर आ रहा है PSL में जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, कि जिस तरह से पाकिस्तान के PSL में उनके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस चल रही है, इसे देखकर साफ साफ ये लग रहा है कि ये खिलाड़ियाँ किसी भी लायक नहीं है और आने वाले टाइम में पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से नीचे जाने वाली है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस बारे में कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो किस तरह से पिटाइयाँ खा रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ भी हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ देखें तो बाहर के जो खिलाड़ी, जो विदेशी खिलाड़ी, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं ये जो पाकिस्तान के जो मैन बॉलर्स हैं उनकी पिटाइयाँ हो रही हैं, जिसमें अगर स्पेशली देखा जाए दोस्तों तो हारिस राव जो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी तक उन पर उनकी पिटाई होनी
होनी बिल्कुल ही बंद नहीं है दोस्तों। लगातार उनकी पिटाई होती रहती है हर मैच के अंदर, और हर मैच में पिटाई होने के बाद में दोस्तों 1-2 विकेट चटका देने के से कुछ नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से मैचेस चल रहे हैं उसमें देखने के बाद में ये लगता है कि इन जैसे खिलाड़ियों को अच्छे इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता और ये लोग उस इंटरनेशनल मैचों की तरह पिटाई खाते हैं और उसके बाद में दोस्तों टीम में मैच हार जाती है। क्योंकि दोस्तों जब स्कोर्स कम बने होंगे और उसके बाद में आपके मैन जो बॉलर हैं वो इस तरह से पिटाइयाँ खाएंगे तो आपका हारना लाजमी है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान के जो मैन बॉलर हैं हारिस राउफ हो गए, जैसे शाहीन अफरीदी हो गए, उसके बाद में दोस्तों नसीम शाह हो गए, और दोस्तों अगर हम बात करें इस बारे में पाकिस्तान की क्रिकेट लगातार नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों इस तरह से पाकिस्तान के पास जो मैन बॉलर्स हुआ करते थे, अगर हम पिछले कुछ समय पहले जाएं तो दोस्तों शाइब अख्तर हो गए, जिसमें वसीम अकरम हो गए, और उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें वकार यूनिस हो गए, शकलन मुश्ताक हो गए, लेकिन इन जैसा बॉलर कोई पाकिस्तान के पास लास्ट 10-15 साल से नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स चलती हुई नज़र आ रही है, और उसके बाद में जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही है, इंटरनेशनल मैचेस हो या फिर डोमेस्टिक हो, डोमेस्टिक में जो खिलाड़ी प्रदर्शन भी कर रहा है उनको मौके नहीं दिए जाते, और उसके बाद में पाकिस्तान की टीम का ये हाल होना लाजमी है। वहीं अगर हम बात देखें दोस्तों पाकिस्तान की टीम के अंदर सबसे बड़ी कारण है पॉलिटिक्स चलने का, कि वहाँ पर जो खिलाड़ी ज़्यादातर खेलते हैं एक दूसरे के सगे भाइया होते हैं, या फिर सगे कोई ना कोई किसी का कजन है, कोई किसी का कुछ है, या फिर पैसे लेन देन के हिसाब से ही उनका काम चलता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर सिलेक्शन होंगे तो टीमें ऐसे ही खेलेंगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के अंदर क्या होता है। बाद 3 ही आउट थे, फिर कामरान गुलाम आया है। उस इंसान ने थोड़ा सा जो है ना गैरत दिलाने की कोशिश की है और एक ज़बरदस्त इनिंग खेले हैं। वो 51 स्कोर उन्होंने किया है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उससे पहले भी जो वो खेल रहे थे वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और कामरान गुलाम जब क्रीज पे आए तो जानो जैसे थोड़ा सा मोमेंटम उन्होंने दिया हो और थोड़ा सा दिखाया हो अपने कप्तान को कि किस तरह खेली जाती है क्रिकेट। देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, 50, 55, 51 बॉलों पे 76 स्कोर मोहम्मद रिजवान की तरफ से। लेकिन याद रहे कि ये सारा कवरिंग जो है उन्होंने एंड में की है। पहले 30 बॉलों पे 30 का जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ा ही है मुल्तान सुल्तान को। और इमेजिन के अभी 3 आउट थे और 18वां ओवर भी चल रहा था डैरिल मिचेल का, और डैरिल मिचेल जब 15वां ओवर भी करने आए तब भी रिजवान सिंगल ले रहे थे। जहां तक हमें याद है आज से 3 साल पहले तक जब क्रिकेट इतनी भी तेज नहीं थी, तेज थी, लेकिन अब तो हर गुजरते हुए दिन के साथ क्रिकेट चेंज होती जा रही है। हमें यही बोला जाता था कि पार्ट टाइम बॉलर आए चाहे 2 विकेटें भी गिर जाएं, लेकिन आपने वो ओवर को जाया नहीं करना, आपने उसमें मारना है। और रिजवान जो कि उस टाइम तक कोई इतने खास स्ट्राइक रेट से खेल भी नहीं रहे थे, उन्होंने ये भी गवारा नहीं किया कि 15वें ओवर के अंदर डैरिल मिचेल को ही चांस ले लिया जाए। देखने को तो 186 स्कोर बड़ा कंपैटिबल स्कोर लग रहा था पिच के हिसाब से, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर पावर प्ले अच्छा जाता, मिडिल के ओवर अच्छे जाते और एंड में जो कि इफ्तिखार को एटलीस्ट 5-6 ओवर मिल जाते तो क्या होता। ये स्कोर 200 प्लस जाना ही जाना था, 215, 220 के पास ये स्कोर जाना था। क्योंकि याद रहे लाहौर कलंदर ने 4 ओवर पार्ट टाइमर से निकलवाए हैं डैरिल मिचेल से, इस वजह से ये स्कोर कम नजर आया हमें। ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं, मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट जो है कोई इसमें रोल अदा कर नहीं रही है। इनफैक्ट जो बात शायद रिजवान को समझ आ रही है अपने लिए, वही टीम का प्लान बना दिया जाता है, और फिर अब ये इकट्ठे बैठ के उसी को जस्टिफाई भी करते रहेंगे और एक दूसरे पे डालते जाएंगे। जबकि हकीकत यह है कि रिजवान ऊपर से जो प्रेशर डलवा देते हैं उनकी वजह से बाकी के प्लेयर्स भी आउट होते हैं। रिजवान जब खेल रहे थे पावर प्ले पे स्कोर भी ठीक नहीं हुआ, मिडिल के ओवर्स में भी उस तरह मोमेंटम नहीं, अनलेस कामरान गुलाम आए उन्होंने मोमेंटम दिया टीम को। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर की जानिब से अच्छी बॉलिंग की, शुरू के अंदर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी ने। ही वॉज लुकिंग इन रियली गुड रिदम, बहुत ज़बरदस्त एरिया भी हिट कर रहे थे, वेनम के साथ बॉल कर रहे थे, निपी बॉल कर रहे थे, उस तरीके से अंदर नहीं आया। लेकिन अंदर ना आने के बावजूद भी जो एरियाज वो हिट कर रहे थे वो थ्रेट पोजेस कर रहे थे। और मेरा जो वूहू मोमेंट ऑफ द डे है वो शाहीन अफरीदी का जो स्पेल है, बहुत ज़बरदस्त स्पेल किया, थ्रेटनिंग स्पेल किया, अच्छा वेनम पोजेस कर रहे थे और मज़ा आ रहा था उनको देखने का। उस तरीके से अंदर नहीं आया उनका, लेकिन अंदर ना आने के बावजूद भी जो एरियाज वो हिट कर रहे थे वो चैलेंजिंग थे बैट्समैन के लिए। तो मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे जो था वो शाहीन का स्पेल था। आपका वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर टॉम करन, देखिए बॉलिंग तो बड़ी ज़बरदस्त की है करन ने, 6 की एवरेज से स्कोर दिया है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ शाहीन को, यार आपने उसको सारे ओवर ऊपर से ही करवा दिए, नीचे से डैरिल मिचेल ने बॉलिंग करवा दी आपने, डैरिल मिचेल को 18वां ओवर करवा रहे हैं आप। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस थी? नहीं, आपने अपने बॉलर्स की कैलकुलेशन ठीक तरीके से नहीं की है। शायद आप ये सोच रहे थे कि हम आउट करने चले जाते हैं, विकेटें मिल जाएंगी तो नीचे से मिचेल के ओवर भी निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कोई एक आउट थोड़ी आपने करना था, 3 ही आउट थे उनके, अभी नीचे उनके पास बैटिंग पड़ी भी थी सारी अभी। तो आपने करन का ओवर नीचे ही रखा, फिर हारिस रऊफ फिर एक दफ़ा ऑफ नज़र आए, 40 स्कोर उनको दोबारा से पड़ गया। एक मैच में अच्छी बॉलिंग करते हैं और उसके बाद जो है ना वो फिर ऑफ नज़र आते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती प्लान क्या है, कुछ समझ नहीं आती किस प्लान पे क्या एरियाज हिट करने हैं, डेप्थ में किस तरह बॉलिंग करनी है अली। लेकिन जब बॉलिंग करते हैं, जब अच्छी बॉलिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि शायद इनसे अच्छा बॉलर पाकिस्तान के पास मौजूद ही नहीं है।
लेकिन उसके अगले ही मैच में बार बार वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अप एंड डाउन रहा है उनका भी सारा, ये इस तरह ही सीज़न चल रहा है। और मेरा ख्याल से जो फिर बल्लेबाजी भी की है उन्होंने, कोई बल्लेबाजी के अंदर भी मोमेंटम नज़र नहीं आया, वो पार्टनरशिप्स नहीं थी, दे फेल शॉर्ट एक्चुअली। वो इसीलिए बिकॉज कहीं ना कहीं एक बॉलर शॉर्ट खेल रहे थे। तो जो मुल्तान सुल्तान है उनको अपनी गलतियों से सीखना है, और मेरे ख्याल से उनके लिए अब ऑलरेडी बड़ी देर हो चुकी है। अब ये मैच हारने के बाद मुल्तान सुल्तान जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं या क्या है वो भी थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनका टूर्नामेंट यहाँ पे अब ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। अब इंशाल्लाह और माशाल्लाह पे बात आ गई है मुल्तान। तो दोस्तों आपने देखा है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा, तो पाकिस्तान की मीडिया साफ साफ का उनको ये अंदाज़ा लग चुका है कि पीएसएल से कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि दोस्तों इस तरह से पीएसएल चल रहा है और उसके बावजूद उस पीएसएल में कोई भी खिलाड़ी जो पाकिस्तान का है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करके दिखा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें वहीं बाबर आजम हो गए या फिर उनके मैन बॉलर बैट्समैन हो गए रिजवान, जो बहुत ज़्यादा स्लो खेल कर दिखा रहे हैं और उनका स्लो खेलना पाकिस्तान की हार का कारण ही बन रहा है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें दोस्तों, पाकिस्तान के जो मैन बॉलर्स हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करके दिखा रहे हैं। जिसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, पाकिस्तान में जो अभी करंटली में नए खिलाड़ी आए थे उनको मौका भी नहीं मिल रहा है। जिसमें अगर बात करें हम दोस्तों स्पेशली मोहम्मद हारिस जो ओपनर बैट्समैन है, लेकिन उसके बावजूद उनको ओपनिंग करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बाबर आजम ओपनिंग पर टिके हुए हैं और उनको मौका देने का नाम ले रहे हैं। क्योंकि बाबर आजम अपने रन्स बनाने के लिए, अपनी इनिंग्स खेलने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए खेल रहे हैं। और उसके बाद में जो मैन खिलाड़ी हैं जो मोहम्मद हारिस जो प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन उनको बैटिंग करने का पूरा मौका नहीं मिल पाता। वहीं अगर हम बात करें दूसरी ओर दोस्तों, जो नवाज नाम के खिलाड़ी खेले थे पाकिस्तान के लिए, उन्होंने शतक भी जड़ा था न्यूजीलैंड के अंदर, उनको भी सही तरीके से मौका नहीं दिया रहा है। क्योंकि दोस्तों वही ओपनिंग बल्लेबाज है, लेकिन दोस्तों दूसरी ओर उनको भी 1 डाउन या 2 डाउन खिलाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से अगर खिलाड़ियों के साथ पोजीशन के साथ खिलवाड़ होगा तो खिलाड़ी किस तरह से प्रदर्शन करके दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की टीम की नैया डूबी हुई है उसको देखकर साफ साफ ये लग रहा है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे टीम का बेड़ागर्क होना लाजमी है। वहीं इस बारे में अगर बात करें, तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। तनवीर अहमद ने कहा कि जिस तरह से बैटिंग चल रही है और जिस तरह से बॉलिंग चल रही है पाकिस्तान के मैन बैट्समैन और बॉलरों की, उससे साफ साफ ये दिख रहा है कि पीएसएल बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति में है। और इससे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से कुछ भी इनको हासिल नहीं होने वाला है जिस तरह से यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रही है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की पीएसएल में क्रिकेट खेली जा रही है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, मैन बैट्समैनों का प्रदर्शन चल रहा है, उसे देख के साफ साफ लगा कि आने वाली सीरीजों में पाकिस्तान की टीम की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन चल रहा है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है, उससे साफ साफ ये भी दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी शायद अभी न्यूजीलैंड दौरे को भूल नहीं पाए, या फिर चैंपियन ट्रॉफी में जो उनको मारे लगी हैं क्रिकेट के अंदर, बॉलरों को मार लगी हैं, या बैट्समैनों को जो उनके सामने वाले बॉलर की बॉलिंग समझ में नहीं आई थी, वो सब तक उस चीज़ को भूल नहीं पाए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट ये टीम ये मैचेस खेली हैं, और अब आने वाले टाइम में ये भी पता चल पाएगा कि पाकिस्तान की टीम का आने वाले टाइम में क्या होगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।